हेलो साथियों, मैं समीर आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, बिंदास होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे। मैं रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं आपके समक्ष, जो रेलवे के, बैंकिंग के या आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती हो, उसमें यह चैप्टर से क्वेश्चन फंसने वाला है। यह कैलेंडर चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको हम बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक रीजनिंग का आर अक्षर नहीं जानते हैं वो मेरे साथ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे सब होती हैं चीजें, कैसे क्वेश्चन फंसाते हैं। पहला क्वेश्चन अभी शुरुआत कर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आपको पता होगा कि 4 से डिवाइड होने वाले वो लीप वर्ष होते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे दिया है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर एक कितना बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा क्या, 2 आएगा 0, 4 पचे 20। अब एक कट जाएगा, लेकिन ये 25 बार में कर तो गया, लेकिन ये 100वां वर्ष जो होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। तो आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष 100 वर्ष में होते कितने हैं, तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि 100वां वर्ष काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट करें कहां तक, 99 तक। और 99 की जब हम 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो कटे कितना बार में, 24 बार में। अब 24 बार में कहां है 24, यहां है 24, तो 24 इज ए राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या होगा, 24। एक बार फिर से सुनने का प्रयास करेंगे कि 100वां वर्ष जो होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में आप 100 काउंट करते हैं तो हमको लीप ईयर जो काउंट करना है वो कहां तक काउंट करना है, 99 तक। और 99 तक काउंट करने पर मेरा लीप ईयर निकल के आएगा कितना, 24, यानी 24 वर्ष। अब 24 वर्ष क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो सप्ताह 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो सप्ताह 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। अब जरा आप देखने का प्रयास करेंगे, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम इसको बताएंगे 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को दिन था रविवार। अब हमको बताना कब है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो आप सीधे सीधे करें क्या, कोई दिमाग नहीं लगाना है, चुटकी में इसका आंसर देना है। सीधे करना है कि दोनों का डेट सेम है, ईयर चेंज है। तो आप सीधे करेंगे क्या, 2010 में 2006 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आएगा कितना, 4। अब ये 4 आएगा तो आप देखेंगे कि ये 4 वर्ष में लीप ईयर्स क्या है। तो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 6 के बाद 2008 जो है वो लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स में ऑड डे जो ज्यादा होती हैं। अब ज्यादा होने का कारण क्या है, आपको एक क्वेश्चन में बताएंगे हम कि प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे काटेंगे तो 7 पचे 35, ऊपर से आएगा 1, 5, 7 दूना 14, कितना बचेगा, 1। यानी ज्यादा दिन जो ऑड डे है वो कितना हुआ, 1। तो सामान्य वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं, 1 होते हैं। और लीप ईयर्स में कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि यहां पे 366 हो जाएगा। तो आपने यहां पे देखा कि सामान्य वर्ष कितना है, इसमें सामान्य वर्ष है 3। 3 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और लीप ईयर्स कितना है, 1 में कितना दिन ज्यादा होता है, 2। तो कितना हो जाएगा, 2। टोटल कितना होगा, 5। अब रविवार से 5 दिन क्या होगा, ज्यादा बनाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो रविवार से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यानी मेरा आंसर क्या होगा, शुक्रवार। शुक्रवार इज ए राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिए, अगर समझ में आए तो फिर आगे बढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 200 वर्ष में कितने सामान्य वर्ष हैं। अब यहां पर क्या आ गया, सामान्य वर्ष, फिर सामान्य वर्ष की बात आएगी और लीप ईयर्स की बात आएगी। तो आपको करना क्या है इसमें, फिर 200 वर्ष है, आपको वह बात ध्यान रखना होगा कि 100वां वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। तो आपको अभी मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर्स होते हैं, तो फिर दूसरे वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, 48 लीप ईयर्स होंगे। भैया मेरे 100 वर्ष में 24, तो 24 गुना 2 करें कितना हो जाएगा, 48 होगा। अब 48 को 200 में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और जब 48 को माइनस करेंगे 200 में से, तो मेरा बचेगा क्या, 152। 152 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलने का प्रयास करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आज सोमवार है तो 73वां दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज सोमवार है, 73 दिन बाद की बात बतानी है। तो सबसे पहले प्रयास क्या करेंगे, 73 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड क्यों करेंगे कि 7 जो है वो दिनों की संख्या को डिवाइड करते हैं, तो 7वां दिन है, फिर सेम दिन आ जाता है। अब इसमें लेकर के आएंगे आप, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम क्या होगा, 7 होगा। एक क्या होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 3। अगला अंक नहीं है तो यहां क्या देंगे, 0, यानी 3 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब आगे का दिन पूछ रहा है कि पीछे का पूछ रहा है कि अगर आज सोमवार है तो 73वां दिन कौन सा दिन होगा, यानी नेक्स्ट आगे। तो सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। इसमें जरा देखिएगा, थर्सडे यहां पे है और थर्सडे इज राइट आंसर। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि आज सोमवार है तो 92 दिन पहले कौन सा दिन है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मिस्टेक मत करिएगा कि पहले क्वेश्चन में जो था वो आगे का दिन पूछा था। अब क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि 92 दिन पहले, यानी जो दिन की संख्या रिमाइंडर बचेगी उससे हम कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाने का प्रयास करेंगे तो आप 92 को सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा क्या 2, ऊपर से क्या आया 2, और 7 3 जा कितना होता है 21, काटेंगे तो क्या आएगा 1, यानी एक दिन पीछे जाना है। ये पीछे का दिन पूछ रहा है। अगर आज सोमवार है तो 92 दिन पहले कौन सा दिन था, तब पहले की बात हो रही है। तो आज सोमवार है तब एक दिन पीछे क्या होगा, संडे। इसमें कहीं संडे दिया हुआ है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी जे राइट आंसर। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। डेफिनेटली सी बात है, कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। जरा इसमें बारीकी से देखेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है 25 अगस्त, और 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त को क्या है, मंडे है। 25 अगस्त को मंडे है तो सबसे पहले उसके नजदीक पास में देखना है कि सोमवार आता कब है। अरे सोमवार जब निकल जाएगा तो हम उसकी दिन की संख्या निकाल लेंगे। तब 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। जस्ट पीछे आएंगे तो यानी 24 तारीख को क्या होगा, बुधवार, और 23 तारीख क्या होगा, मंगलवार, और 22 तारीख को सोमवार। यानी कि 22 अगस्त को क्या होगा, 22 अगस्त को मंडे होगा। 22 अगस्त को क्या होगा, मंडे होगा। 22 अगस्त को जो मंडे होगा तो आप जस्ट पीछे आएंगे तो 7 दिन बाद 22 और 7 कितना होता है, 29, यानी 29 तारीख को क्या हो जाएगा आपको, मंडे। फिर 22 तारीख को क्या होगा, मंडे। फिर 7 दिन घटाएंगे इसमें तो 15 7 22 होता है, 15 को क्या होगा, मंडे। उसके जस्ट नीचे आएंगे, 15 7 जाएगा, क्या बचेगा 8 को मंडे, 8 से 7 जाएगा तो 1 तारीख को मंडे। यानी टोटल 1 8 15 22 29, यानी 1 2 3 4 5 कितना मंडे होगा, 5 मंडे होगा। ऑप्शन में दिया है सी में, सी इज राइट आंसर। बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करना, और आई हो तो आगे बढ़ना
बाबू कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि रीजनिंग में आप लोग क्लास लेकर के देखिए, रीजनिंग में आप लोगों को मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। और रीजनिंग का क्वेश्चन आप जब देखेंगे किसी एग्जाम में तो आप देखते ही कहेंगे कि सर ये तो बड़ी इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 फरवरी 1993 शुक्रवार, तो महीने में कितने शुक्रवार हैं? बात कह रहा है 2 फरवरी 1993। सबसे पहले जब क्वेश्चन पे आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1993 जो है क्या वह लीप वर्ष है? क्या 1993 लीप वर्ष है? ना बाबा, 1993 लीप वर्ष नहीं है। जब 1993 लीप वर्ष नहीं है तब फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28। और बात कब की है? 2 फरवरी की। तो आप 2 में प्लस क्या करेंगे? 7, तो 9, यानी 2 तारीख को क्या था? शुक्रवार। फिर 9 तारीख को क्या था? शुक्रवार। फिर 9 में क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे, 9 7, 16 को क्या था? शुक्रवार। 16 में 7 जोड़ेंगे, कितना? 23 को क्या था? शुक्रवार। और 23 में 7 जोड़ आ जाएगा 30, जबकि फरवरी कितना दिन का? 28 दिन का। तो 28 दिन जब फरवरी है तो आपको 1 2 3 4 कितना शुक्रवार? 4 शुक्रवार। इसमें दिया ऑप्शन ए में राइट आंसर, ऑप्शन ए ये राइट आंसर। शुक्रवार की संख्या कितनी है? 4 है। जरा ध्यान से आप क्वेश्चन को लगाइए, लास्ट में स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि आप सभी का स्कोर आया कितना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर अब यदि 15 अप्रैल को रविवार है तो महीने में कितने रविवार हैं? सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन ये बात दिया नहीं है। तो अप्रैल की बात आती है तो सबको पता है कि अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की जब बात आती है तो आप एक बार पीछे आएंगे, एक बार आगे जाएंगे। 15 अप्रैल को रविवार है तो 15 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा? 8 अप्रैल। 8 में से 7 घटेगा कितना होगा? 1 अप्रैल। अब ऊपर चलेंगे, 15 7 कितना होगा? 22 अप्रैल। अब 22 से 7 कितना होगा? 29 अप्रैल। यानी 30 का महीना है तो 1 8 15 22 और 29, यानी कुल रविवार की संख्या कितनी होगी? 5। आप देखेंगे ऑप्शन में बी में दिया हुआ है, बी इज राइट आंसर। आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन लगाते चलेंगे। यदि 14 मार्च 2017 मंगलवार है तो 22 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? 14 मार्च मंगलवार है तो 22 जनवरी 17 को कौन सा दिन था? बाबू इसमें ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा, इसलिए कि यह जो क्वेश्चन है वो मार्च महीना का दिन दिया है, जनवरी का दिन पूछ रहा है, यानी वो माइनस होगा, ना कि क्या प्लस होगा, वो माइनस होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ आएंगे? जनवरी। कौन? 12 जनवरी। और 12 जनवरी यानी जनवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो सबसे पहले आप 31 में से माइनस करें, कितना? 12। घटाएंगे जो ऊपर से तो कितना घट जाएगा? यह आ जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 1, 19। यानी जनवरी में कितना दिन? 19 दिन। उसके बाद यह लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा? फरवरी कै दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो फरवरी कै दिन का? 28 दिन का। 28 दिन का फरवरी। उसके बाद कै मार्च की बात पूछ रहा है? 14 मार्च का बात पूछ रहा है। तो 14 मार्च में जोड़ेंगे कितना दिन? 14 मार्च। अब ये सबको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो 8 गो 4 गो 12 गो 12 गो 9 गो 21 गो। 21 का 1 और 2 3 और 1 4 और 4 और 2 6। अब 6 जब कहाँ लिखे? हम यहाँ लिखेंगे, कितना दिन हो गया? 61 दिन हो गया। हम 7 से यहाँ क्या लगा लेंगे? डिवाइड लगा लेंगे। तो 7 से डिवाइड लेंगे, 7 8 कितना होता है? 56। 7 8 56। घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। अब यह 5 जो है वो मंगलवार दिन जो 14 मार्च को था, तो उससे आगे जाएगा कि पीछे? यह माइनस होगा, जनवरी की बात पूछा जा रहा है आपसे। तो जब पीछे होगा तो आप घटाएंगे मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले
रविवार से पहले अब शनिवार, शुक्रवार, अब बृहस्पतिवार। कै दिन हुआ? बृहस्पतिवार। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन सी में थर्सडे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूं, कितना समझा समझा के आपको बता रहा हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। केवल आप थोड़ा सा अपने दिमाग लगा कर बैठिए, कॉपी पेन लगा के लेकर के आइए और क्वेश्चन को लगाइए। यदि 26 जनवरी 2004 सोमवार है तो 26 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा? इसमें दिया हुआ है सेम डेट, 26 जनवरी 4 और 26 जनवरी 6। सबसे पहले आप करेंगे क्या? 2006 लिखेंगे और 2006 से 2004 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 जब आएगा तो 4 से 6 के बीच में एक लीप वर्ष है कौन? 2004। तो मैंने बता दिया पहले आपको कि लीप वर्ष में कितना दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा। और समान वर्ष में 1 दिन। कुल कितना हुआ? 3 दिन। तो 26 जनवरी 2004 सोमवार है। 3 दिन आगे बढ़ेंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। इसमें देखिए थर्सडे दिया हुआ है बी में और बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद चुटकी में बिना कॉपी कलम चलाए आप क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा। दिया है 2 क्रमिक लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? बाबू 2 लीप वर्ष की जब बात आए तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि 2 लीप वर्ष के बीच कितना दिन होता है? 8 दिन होता है। अब आप जरा ध्यान देंगे, कोई जब लीप वर्ष लेंगे, जैसे मैंने लिया 2007 से 2012 के बीच में क्या गो लीप ईयर्स आया? 2 गो लीप ईयर्स आया। अब मैंने लिया 2012 और नीचे कितना लिख दिया? 2007। कितना दिन आ गया इसमें? दोनों के बीच में 5 दिन। लेकिन जब एक काउंट करिएगा 5 तो आपको करना क्या है? जैसे देखिएगा तो लीप ईयर्स क्या गो? लीप ईयर्स 2 गो। 2 गो लीप ईयर्स में करना क्या है आपको कि 4 दिन ज्यादा हो गया, 4 दिन वो लिख देंगे। और लीप ईयर्स आता क्या वर्ष के अंतराल पे है? 4 वर्ष के अंतराल पे आता है। तो समान वर्ष में कै गो? समान वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है। तो 4 गो 4 गो कै गो हो गया? 8 गो। आपको आंसर दिया हुआ अप्रोक्सीमेट 8। अब आप इसमें अपना दिमाग न लगाएंगे कि सर 2008 में तो लीप ईयर्स आया, फिर 2012 में लीप ईयर्स आया। तो मैं पूछूंगा कि बाबू 2008 से 2012 तक जब काउंट करने का प्रयास करें, घटाइएगा तो दोनों काउंट करिएगा तो दोनों काउंट करने में समस्या क्या होगी आपको कि बीच में 3 ही साल का गैप मिल जाएगा। अब दोनों डेट नहीं जोड़ते हैं। जब भी घटाने या जोड़ने की बात आती है तो एक को छोड़ते हैं, इसीलिए 1 साल पहले से लेते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़िएगा। बोला है कि यदि महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो अगले महीने का आखिरी तारीख, आखिरी दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन होंगे? अब जरा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम किसी महीने का शुक्रवार ले लेंगे। हमको पता है कि 12 महीने में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सभी 31 को होते हैं। लेकिन जस्ट पीछे वाला एक फरवरी भी है जो 28 का होता है और लीप ईयर्स में 29 का होता है। तो हम इस चीज की गणना कैसे कर सकते हैं कि अगला महीना 31 का होगा? उस बात तो सही है, लेकिन पहले महीना 28 का है कि 29 का है कि 30 का है, ये डाटा अपर्याप्त है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर देंगे डाटा इंडिपेंडेंट। हम इस क्वेश्चन का आंकड़ा पर्याप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट आने का प्रयास करेंगे। यदि आज से पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? आपने बोला आज, ये आज हो गया। आज से पहले क्या है? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। अब आज हो गया, फिर बोल रहा है कि रविवार कब होगा? तो आज से पहले गुरुवार है तो आज क्या था? आज था शुक्रवार। और शुक्रवार के अगले क्या होगा? शनिवार। और शनि के अगले क्या होगा? रवि होगा। यानी आज शुक्रवार है तो परसों क्या होगा? परसों होगा रविवार। तो इसमें दिया है आज, ये भी नहीं होगा। टुमारो यानी कल, ये भी नहीं होगा। 2 डे आफ्टर माने 2 दिन के बाद। आपका आंसर
सी आंसर सही होगा। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यदि आज से पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, यानी मेरा परसों क्या होगा, रविवार होगा। आप यहां पर लिख लीजिएगा परसों, यानी आने वाला कल के अगला दिन, आने वाला कल के अगला दिन। नेक्स्ट बढ़ेंगे आप। सृष्टि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज कौन सा दिन है। एक सृष्टि नाम की लड़की है जो 9 दिन पहले कहाँ गई थी, फिल्म देखने गई थी। उसको ये चीज पता है कि वो गुरुवार को क्या जाती है, फिल्म देखने जाती है। आपको डेफिनेटली पता है कि 9 दिन पहले गई थी, तो 9 में से क्या घटाएंगे, 7, यानी 7 दिन पहले सेम डे होता है। कितना बचा, 2। तो कह रहा है कि सृष्टि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वो गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, आज कौन सा दिन है। भैया मेरे गुरुवार को फिल्म देखने गई थी, तो उस गुरुवार से इस गुरुवार तक 7 दिन हुआ, और बृहस्पतिवार शुक्रवार को क्या हो गया, 8वां दिन, और शनिवार को 9वां दिन। तो यहाँ सैटरडे ए में दिया हुआ है, सैटरडे इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 29 सितंबर 2022 को थर्सडे था, तो 5 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले बात यह आती है कि आपको 29 सितंबर से 5 नवंबर तक का सफर तय करना है और दिन देखना है। इस दिन थर्सडे है यानी गुरुवार है, तो आगे पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ना कि पीछे की बात है। अब उसमें पूछ रहा है कि आज थर्सडे था, तो 5 नवंबर 22 को कौन सा दिन होगा। तो आप जरा निकालेंगे डाटा यहाँ पे। 29 सितंबर कै दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो सितंबर 1 दिन सितंबर में। उसके बाद क्या है, सितंबर अक्टूबर होता है कै दिन, 31 दिन, और 5 नवंबर की बात हो रही है, 5 यानी अक्टूबर ये है और नवंबर ही है। अब जोड़ेंगे जरा, तो 31 गो 5 गो 36 गो 1 गो 37 गो। अब 37 को काटेंगे 7 से डिवाइड जब करेंगे, तो 7 बचे 35, बचे कितना आ जाएगा, 2 दिन आगे के पीछे, 2 दिन आगे ना कि पीछे। अब 2 दिन आगे की जब बात आ रही है, तो इस दिन थर्सडे है, थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद सैटरडे। अब सैटरडे यहां दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाबू ध्यान से क्वेश्चन को लगाइए, एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, और डेली मेरी क्लास होगी। आप यहाँ पे अगर थ्योरी इसकी पढ़नी है, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर जाएं। हम पूरे पहले थ्योरी देते हैं, और थ्योरी देने के बाद वहां पे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा मेरा। 20 क्वेश्चन का सीरीज था। 20 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आपको आया, आप क्लास के अंत में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। फिर वही बात आपको याद रखनी होगी कि 100वां वर्ष होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है, शताब्दी वर्ष। आप काटने का प्रयास करेंगे 400 को, जब काटेंगे आप किससे, 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 एक कम, 4 से काटने का जब प्रयास करेंगे 4 एकम क्या होगा, 4 कट जाएगा, 0 आएगा, यानी 100 बार में कट गया। लेकिन यहां पे होगा क्या कि आपको ये चीज याद है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम करना है कि 400 में 100वां वर्ष जो होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। तो 24 चौका 96। लेकिन लीप ईयर्स की जब बात हो रही है तो 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष काउंट होगा। तो 96 में क्या जोड़ेंगे आप, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 97। बी में दिया हुआ है, बी जे राइट आंसर। आज का क्वेश्चन मेरा 20 सीरीज का था जो समाप्त हुआ। आप बताएंगे अपना स्कोर कितना हुआ, सभी एक एक आदमी कमेंट में पढ़ता हूं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और कमेंट में बताएं कि आपका मार्क्स कितना आया। फिर कल के क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए